तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करके एक्स और वाई के मान फाइंड आउट करना है हमको। यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं, 3x + 2y बराबर 41, 2x + 3y बराबर 14। समीकरण नंबर 1 और 2 दिए। समीकरण नंबर 1 और 2 का उपयोग करके हमको x और y का मान निकालना है, जिसमें हमको लगाना विलोपन विधि से। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 और 2 से क्या है वो समीकरण हम वापस नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या है 3x + 2y = 41 एंड इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2x। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ समीकरण को नीचे उतार लिया है, जैसा वैसा ही लिख दिया है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3 एंड इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब विलोपन विधि यहाँ पे आप समझना, विलोपन मतलब किसी भी एक वेरिएबल को विलोपन करना, खत्म करना। चाहे x को विलोप कर दें या y को विलोप कर दें। विलोपन करने के जब उनकी वैल्यू सेम होगी तभी तो विलोप होंगे, घटेंगे। तो आपको सिंपल एक तरीका अपनाना है कि आपको x विलोप करना है तो x के जो गुणांक है एक दूसरे में समीकरण में मल्टीप्लिकेशन कर दो। यदि y का विलोपन करना है तो y के जो गुणांक हैं, फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन पूरी इक्वेशंस में कर दो, वाइस वर्सा, तो आपका विलोपन हो जाएगा। तो हम क्या करें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कि समीकरण नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें और समीकरण 2 में 3 का कर दें तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण 3 में आप क्या कर सकते हैं 2 का गुणा, ठीक है, 2 का गुणा एंड और आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 में क्या करना है हमको 3 का गुणा करने पर। तो क्या समीकरण आएंगे निकल के नए वाले समीकरण, उनको हम देखें। यहाँ पे न्यू समीकरण हमारा बन के आएगा। ऊपर वाले में कर रहे हैं हम 2 का, नीचे वाले में कर रहे हैं 3 का। तो 2 करेंगे 3 दूनी 6x, ठीक है, 2 का उसमें 3 दूनी 6। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, पूरा ब्रैकेट करके होल टू मल्टीप्लिकेशन लेके एक स्टेप और बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेके फिलहाल में। तो 2 का 2 में करेंगे तो 4y = 41 में 2 करेंगे तो हो जाएगा 82, ठीक है। नीचे एक और समीकरण आ जाएगा हमारा, नीचे वाले 2x में 3 का गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। आप समझो यहाँ पे देखें 2 में 3 करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 का 3 में करेंगे, क्योंकि इसका ही करना है पूरे समीकरण में, इस पूरे में कर दिया, फिर 3 का पूरे समीकरण करना है। 3 का 6 2 में किया 6 आया, 3 का 3 में किया 9 आ जाएगा, 9y बराबर 3 का 14 में किया 14 28 34 कितना हो जाएगा 42 42। अब क्या करेंगे एक दूसरे समीकरण को घटा देंगे, प्लस जगह माइनस, प्लस जगह माइनस, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे 9 में से 4 गया तो माइनस का 5 y बचा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ये 42 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान हमारे पास आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, नहीं 42 क्यों, यहाँ पे हमारा जाएगा 40 हो जाएगा। तो y का मान कितना जाएगा, y बराबर 5 का भाग दे देंगे बराबर माइनस उधर भेज देते हैं 40/5। तो y का मान आ गया हमारे पास -8, ठीक है। जब y का मान आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 में y का मान रख देते हैं। यहाँ पे आप ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 1 आप देखें यहाँ पे 3x, x का मान चाहिए, प्लस 2y, ये 2 × y की जगह हम रख दें -8 इक्वल टू कितना है 41। इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, हल करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, ये जाएगा 3x, इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 41 + 16, तो 3x = 57 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 57, y3 x बराबर जाएगा 19 29 57, 19 से कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, x का मान आ गया हमारा 19। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर हमारे पास आ गया 19, x बराबर आ गया 19 एंड y बराबर आ गया -8। इस तरीके से आप ये आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं विलोपन विधि से। तो आप देखें यहाँ पे किस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से x एंड y के मान निकाल लिए विलोपन विधि का उपयोग करके। यही तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से, अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं स्टूडेंट के लिए, और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो आपको बताया ये विलोपन विधि आप समझ में आई होगी। समझ में वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन चाहते सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।